हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो हम ये देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है काफी आसान टॉपिक है। सिर्फ तरीका ये देखना है कि हम उसे समझते कैसे हैं। मेरा बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आया कहां से? तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री ट्राई ज्योमेट्री, ट्राई मीन्स तीन साइड्स, ज्योमेट्री यानी तीन साइड्स की हम ज्योमेट्री कर रहे हैं। अब मेरा बेटा ये तीन साइड्स कौन सी हैं? तो मेरा बेटा ये जो तो मेरा बेटा तो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री कहां से आया? तीन साइड से। और मेरा बेटा तीन साइड्स कौन सी हैं? ये तीन साइड कोई भी साइड्स नहीं है मेरा बेटा, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं। ठीक, अब राइट एंगल मींस ये 90 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर मेरा बेटा, ये बेस एंड दैट्स हाइपोटेन्यूज। एंगल कहां हम स्पेसिफाई करते हैं? दिस वन। तो ये एंगल है जो डिफाइन करता है हाइपोटेन्यूज क्या है और बेस क्या है। ये 10th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मींस अगर ये थीटा है तो ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस हो गया, और सामने वाला क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे मेरा बेटा? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे किसी एंगल को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक, तो अगला है हमारा कहानी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, राइट। तो बेटा जो एंगल की जो मेजरमेंट है वो दो तरीके की है, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब है मेरे बेटा? मैंने कहा दिस वन, ये हो गई हमारी इनिशियल साइड, एंड मेरा बेटा दिस वन हमारी टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड यानी जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हो गई हमारी टर्मिनल साइड। बेटा ध्यान करिए कैसे मूव कर रहे हैं, लाइक दैट, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी चलती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव एंगल। बात समझ आ रही है? तो जब भी हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये होगा हमारा पॉजिटिव एंगल। अब जब ये पॉजिटिव एंगल इस तरह से है तो नेगेटिव एंगल की कहानी क्या हुई मेरा बेटा? अब अगर ये आपकी इनिशियल साइड से है तो अब आपकी टर्मिनल साइड ये हो जाएगी मेरा बेटा, राइट। क्या आप नोटिस कर रहे हैं? जिस तरह से क्लॉक घड़ी चलती है उस तरह से। क्लॉकवाइज, क्लियर। तो अब हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। तो इस तरीके से हम चीजों को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखें मेरे बेटा, जैसे अगर बेटा हम प्लेन की बात करें तो हमें पता है दिस वन योर एक्स एक्सिस, और मेरा बेटा ये आपका वाई एक्सिस, राइट। अगर हम ये बात करते हैं, अब ये तो हमें पता ही है बेटा, ये पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव और ये वाई नेगेटिव। अब इसके अंदर इस प्लेन पे हम देख रहे हैं किस तरह से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। बट अगर स्टार्टिंग है तो हमें पता है यहां पे जो थीटा है हमारा वो 0 डिग्री है, राइट। यहां पर जो थीटा है मेरा बेटा वो कितना है हमारा? 90 डिग्री। इधर थीटा जो आया मेरा बेटा वो कितना आया? 180 डिग्री। यहां जो थीटा आया मेरा बेटा 270 डिग्री। अगेन वापस आ गए हम तो थीटा ओरिजिनल पोजीशन पे कितने पे आया? 360 डिग्री। ठीक है, तो मीन्स अगर हम इन बिटवीन देखेंगे ये, तो ये थीटा कितना हो गया मेरे बेटा? 45 डिग्री।
तो आप नोटिस करिए मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको। अभी जो हम मूवमेंट कर रहे हैं इस तरीके से हमारी मूवमेंट है, मींस एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, सारे के सारे ये हमारे सारे पॉजिटिव एंगल है। हमारी बात सुनने, जैसे 45 हो गया, अब 90 में 45 जोड़ूंगा, 135 हो गया, इस तरह से इधर जोड़ूंगा 225 हो जाएगा, इस तरीके से इधर जोड़ूंगा 315 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमने क्या सीखा, पॉजिटिव एंगल। अब जैसे जब डिग्री मेजरमेंट हमने पॉजिटिव एंगल में करी, इसी तरह से हम नेगेटिव में सीख सकते हैं मेरा बेटा, राइट। सेम यहां पे आपका थीटा जो है 0 डिग्री। अब आप इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, देखिए अब इस तरीके से मूवमेंट माइंडेड, इस तरीके से। तो अब ये थीटा जो है, अब यहां पर जाएंगे तो क्या होगा, -90, क्या होगा -180, क्या होगा -270, वापस घूमकर आएंगे -360 एंड सो। फर्क क्या है, जो हमने 10th क्लास में पढ़ाई करी थी, तो 10th क्लास के अंदर हमने केवल 0 to 90 डिग्री सिर्फ ये पढ़ा हमने। 45, ठीक है, 30 एंड 60। तो 10th क्लास इज जस्ट एक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का, और इसलिए यही बोला जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आप देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, फिनिश। लेकिन 11th क्लास, अब 11th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, 11th एंड ऑनवर्ड्स, अब हम आगे भी सारे में घूमेंगे। मींस इन 10th क्लास में हमारा जो फोकस था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे था। अब ये क्या हो गया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बेटा ये तो लेने वाली बात है ना, कि हम किसी चीज को किस तरीके से लेते हैं। अब कई लेने ऐसे कहेंगे, अरे यार 10th में तो ये 0 से 90 डिग्री परेशान कर रही थी, और अब तो ये सारा आ गया। और दूसरे स्टूडेंट को कैसे लगा, अब आएगा मजा। जो हमने 10th तक पढ़ा वो हमारा एक अधूरा ज्ञान था, और अब 11th से मजा आएगा, अब हमें और नॉलेज मिलेगी। तो बेटा अपने मोर देन 30 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने हमेशा एक बात सिखाई है कि बेटा कभी भी नेवर मार्क्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए भागो। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आ गए तो बेटा मार्क्स तो आ ही देंगे ना, एम आई राइट। तो इसलिए हमेशा सीखने की चाहत रखिए कि हां हमें सीखने को मिलेगा। जब सीखोगे मजा भी आएगा, मार्क्स भी आएगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं सर करियर भी बन जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो हमने 10th में 0 to 90 डिग्री पढ़ा था उससे काफी ज्यादा आगे अब हम 11th क्लास के अंदर ये सब पढ़ेंगे, 11th एंड ऑनवर्ड्स में। चलिए अब देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं जिससे हमने 8th क्लास में कुछ पढ़ा, तो 9th क्लास में डेफिनेटली हमने कुछ उससे और आगे पढ़ा, कुछ और नॉलेज गेन करी, 10th में कुछ और नॉलेज गेन करी। अब 11th एंड ऑनवर्ड्स अब हम एक और नॉलेज गेन कर रहे हैं, और जो हमारे एंगल की मेजरमेंट का दूसरा नाम है। और बेटा ये दूसरा नाम क्या है, तो आज हम पहली बार ये सीखने जा रहे हैं बेटा रेडियन मेजरमेंट। तो अब हम एक नया कंसेप्ट सीख रहे हैं, सीखने में अच्छा खुशी जताया करिए कि मजा आएगा, एक नई चीज सीखने को मिलेगी। अब मेरा बेटा ये रेडियन मेजरमेंट क्या है, देखिए ये रेडियन मेजरमेंट है, जैसे मान लीजिए अब हमने एक सर्कल लिया लाइक दैट, ठीक हो गया। अब इस तरीके से मान लीजिए एक मैं ट्रायंगल बना देता हूं, नो डाउट ये 90 डिग्री है। अब यहां जो थीटा है, अभी तक मेरा बेटा जो हमने थीटा पढ़ा ये हमने डिग्री में पढ़ा, मींस 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन। तो आज हम एक एंगल को एक नया तरीके से पढ़ रहे हैं, वो है रेडियन मेजरमेंट। अब क्वेश्चन है बेटा कि रेडियन मेजरमेंट क्या है। तो देखिए अब रेडियन मेजरमेंट को मैंने कहा थीटा को अब हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे, थीटा जो है एक
रेडियन की फॉर्म में है। और थीटा रेडियन क्या है? अब जैसे मैंने कहा यहां थीटा है, आप मानते हो कि यहां पर ये दिस वन ये क्या है हमारी आर्क। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक हो गया। यानी कि मैंने क्या कहा एल, ठीक है जी, इसका नाम दे रहा हूं मैं एल। और ये हो गई हमारी सर क्या रेडियस, दिस वन रेडियस हो गई आर। तो मेरा अपना जो थीटा रेडियन होगा रेडियन की फॉर्म में वो होगा एल अपॉन में आर। मींस आर्क की लेंथ कितनी है और मेरा बेटा रेडियस कितनी है। तो ये जो थीटा निकल कर आएगा ये एक रेडियन मेजरमेंट में निकल कर आएगा। बात समझ आ रही है? चलिए अब मेरे बेटा अगर आगे इस बात को चल रहे हैं तो इसमें फिर से दो बातें होंगी मेरे बेटा, पॉजिटिव रेडियन और नेगेटिव रेडियन। देखिए अभी जैसे मैंने कहा यह थीटा लिया मैंने इस तरीके से माइंडेड, अगेन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो थीटा हुआ रेडियन में ये क्या हुआ पॉजिटिव। क्या हुआ ये पॉजिटिव रेडियन। पॉजिटिव रेडियन, ठीक है। अगेन ये जो मैंने कहा ये आर्क एल, मैंने क्या कहा ये आर, तो यहां पे जो थीटा आपका रेडियन में मैंने बताया एल अपॉन में आर। तो ये किस फॉर्म में है? पॉजिटिव फॉर्म में, बिकॉज राइट एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह चल रहे हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी तरीके से नेगेटिव में कहानी कब हो जाएगी मेरा बेटा? मेरे से आगे दिमाग लगाइए अब अपना। आप ये सोचिए मत ऑनलाइन क्लास है, आप सोचिए मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरे सामने पेपर पेन लेके बैठे हैं। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं मेरे से आगे चलेंगे तो हमें बिल्कुल एक ऑफलाइन वाला जो मजा है वो मिलेगा और हमें सीखने को अच्छा मिलेगा। अब इसी तरह से बेटा आ गया होगा समझ में? बहुत बढ़िया। अब ये देखिए दिस वन, अब यहां पे जो थीटा है आपका क्या हो जाएगा? अब ये एग्जैक्टली अब ये जो थीटा हो जाएगा ये नेगेटिव रेडियन में हो जाएगा, क्योंकि अब जो मूवमेंट है हमारी वो क्लॉकवाइज है। आया समझ में? तो अब हमने एक ये नई चीज सीखी जो हमने सीखा रेडियन मेजरमेंट। अब क्वेश्चन आता है बेटा, लाइफ में हम आगे बढ़ रहे हैं, टाइम स्पेन बीत रहा है, नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि नए लोग मिल रहे हैं तो जो पुराने अच्छे थे उनको भूल जाएं? नेवर, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है अब हमने क्या सीखा? रेडियन, जो एंगल को मेजरमेंट है वो हमने रेडियन वे में सीखा। डिग्री में हम पहले सीख चुके हैं। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? 100 के 100%। भाई आप ये देखिए ना, अगर मैं कह रहा हूं कि ये एल है और आर है और थीटा को मैंने जो यहां लिखा रेडियन मेजरमेंट में वो मैंने एल अपॉन में अगर आर लिखा, भाई डिग्री में भी तो कोई एंगल होगा या डिग्री में एंगल ही नहीं होगा कोई? तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन और डिग्री, राइट? डिग्री और रेडियन रिलेशनशिप अक्सर क्या देखा गया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जनरली स्टूडेंट्स लर्न कर रहे होते हैं, रट्टा मार रहे होते हैं। और मैं कह रहा हूं बेटा जितनी जल्दी हम इस लर्निंग को, इस रट्टा को पीछे कर देंगे बेटा उतना अच्छा होगा। जितना ज्यादा हम चीजों को सीखेंगे उतना बेटर होगा, ठीक है? जैसे अब हो सकता है आपने पहले ये लर्न भी कर रखा हो कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री है, लेकिन बेटा एक बात बताओ ना, लर्न करके मिलेगा क्या? सिर्फ मार्क्स, सक्सेस तो नहीं मिल सकती। अगर हम ये सीख लें कि ये पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल क्यों है, मार्क्स भी आ जाएंगे, टॉपर भी बन जाएंगे और डेफिनेटली करियर भी बन जाएगा। तो चलिए जी, तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि पाई रेडियन 180 डिग्री कहां से आया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए ये लीजिए, सर्कल ले लिया, राइट? अब मैंने कहा बेटा इस सर्कल पे, ठीक,
जहां आपका मन करे। ये 0 डिग्री है, राइट, और ये 90 डिग्री है। इसका मतलब यहां पर मैं बात करूं तो थीटा जो है डिग्री की फॉर्म में वो 90 डिग्री है। अब यहां बात करें सर यहां रेडियन कितना होगा, अब जरा वो देख लेते हैं। तो मैंने कहा एट जब थीटा 90 डिग्री है तो रेडियन क्या होगा, तो थीटा रेडियन क्या बताया था सर हमने, एल अपॉन में आर, ये बताया था। अब एल, अब फोकस कहां रखना है, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे हमारा एल क्या है, ये है दिस वन, ठीक बोल रहा हूं मेरा बेटा। कंप्लीट क्या होती है, सर्कमफ्रेंस, दैट विल बी एग्जैक्टली 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। आप कोशिश करिए जब मैं कुछ बोल रहा होता हूं अपने मन में आपको कोशिश करिए मेरे से पहले बोलने की, जो मैं आपसे बुलवाना चाह रहा हूं। तो यानी एल जो हुई हमारी सर्कमफ्रेंस अपॉन 4 बटा रेडियस, तो रेडियस ही है, रेडियस पता ही सुनने। तो यानी कि थीटा रेडियन जो हुआ सी यानी सर्कमफ्रेंस बाय 4 अपॉन में आर। अब अगर हम चले सर्कमफ्रेंस, राइट, बिल्कुल ठीक, 2 पाई आर। सो थीटा रेडियन में सी बाय 4 यानी कि 2 पाई आर अपॉन 4 अपॉन आर, राइट, ठीक बोल रहा हूं। अब जरा ध्यान करिए सर, कैंसिल हुआ, क्या बचा वो देखिए जरा। आर से आर रिड्यूस हो गया और वो कट गया जी, क्या बचा थीटा, पाई बाय 2। जरा फोकस करें, क्या निकाल, किस पे निकाला था मैंने रिलेशन, 90 डिग्री पे, राइट। इसका मतलब ये हुआ जो थीटा 90 डिग्री है तो रेडियन की बात करूं तो रेडियन कितना आया, पाई बाय 2। समझ आती है बात, ठीक है जी। आप लोगों को जहां स्क्रीनशॉट लेना होता है लीजिए। अब तो इसका मतलब जो कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला मेरा बेटा कि आपका जो थीटा 90 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं दैट विल इक्वल्स टू पाई बाय 2। यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, एग्जैक्टली। तो अब हमें यह पता है कि भाई 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल क्यों है। आती बात सुनने, गॉड। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं जहां हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, कि जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, राइट। अब देखो बेटा, अगर हमें ट्रैवल करके अगर कोई पास में जाना है तो हम क्या करते हैं, हम किसी लोकल कन्वेंस को पकड़ते हैं। लोकल मतलब मेट्रो हो सकती है, अपनी कोई कन्वेंस हो सकती है, लोकल ट्रेन हो सकती है। बट फ्रेंड, जाना है 1000 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर, अब क्या करोगे, लोकल ट्रेन पकड़ोगे? फिर तो पहुंच लेंगे सर, 15 दिन में 20 दिन में तो पहुंच ही जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन। क्या कहते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन। तो देखिए जी, ये जो 0 डिग्री है ये पहला स्टेशन है हमारा ट्रेन का, एक्सप्रेस ट्रेन है। दूसरा स्टेशन 90 डिग्री, तीसरा स्टेशन 180 डिग्री, 270, वापस घूमकर 360। अभी कहां बैठे हैं हम, एक्सप्रेस ट्रेन। अभी लोकल ट्रेन में भी बैठाऊंगा, चिंता मत करिए। तो अब मैंने कहा ये डिग्री तो पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्या उससे पहले भी पता थी हमें ये बात, तो कुछ नथिंग इज न्यू। अब नया क्या पढ़ रहे हैं, इन सबका हम
रेडियन मेजरमेंट, राइट। चलिए जी अब शुरू है। अब मैं आपको लॉजिक दे चुका हूं सर, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। आती है बात सुनने? तो अब यूनिटरी मेथड, 1 डिग्री पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। अब यूनिटरी मेथड है, निकाल लीजिए। अब अगर मान लीजिए मुझे 0 डिग्री निकालना है, 0 डिग्री निकालना है, ठीक है जी, तो मैंने कहा 0 डिग्री के लिए कितना, पाई 180 डिग्री इंटू 0 डिग्री, 0 से मल्टीप्लाई 0। तो आप पहली बार ये देख रहे हैं कि 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 रेडियन। बताइए सुनने, तो यानी ये 0 डिग्री मैंने यहां लिखा, तो यहां पर इस पॉइंट पर ये 0 रेडियन। ऐसा नेक्स्ट किसकी बारी है, 90 डिग्री। समझते रहिए, साथ साथ उतारते रहिए। अगली कहानी शुरू हो रही है सर हमारी 90 डिग्री की। चलिए जी, तो मैं मान रहा हूं जी आपने ये उतार लिया, ठीक है जी। हाँ जी, तो अब हम बात करने जा रहे हैं एट 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री से हम सीख चुके हैं पाई बाय 2, लेकिन बस अब इस मेथड के अकॉर्डिंग, राइट। चलिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो अब मैंने कहा मेरा बेटा 490 डिग्री यूनिटरी मेथड, 1 के लिए इतना है पाई 180 डिग्री, 90 डिग्री कट गया, पाई बाय 2 रेडियन। तो अब हमने पहली बार ये बात सीखी कि 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 2। इसे हमने इससे रिलेशन निकाला था ना, तो 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 2। गुड। अब यहां से चले थे हम एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे, तो पहला स्टेशन हमारा कहां रुका, 90 डिग्री पे, यानी कि पाई बाय 2 पे। अब हमारी गाड़ी कहां रुकेगी, राइट 180 डिग्री। तो चलिए जी आप देखते हैं 180 डिग्री पे जो रिलेशन है, ठीक है जी। चलिए मेरे बेटा, तो अब मैंने कहा 4 180 डिग्री, राइट, पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री पाई। यहीं से तो शुरुआत करी थी, ठीक है ना, यहीं से तो शुरुआत करी थी। मीन्स 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो हम सीख रहे हैं 180 पाई के रेडियन के इक्वल होता है। नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक, 270 कि अब हम किसके लिए देख रहे हैं, 270 के लिए, ठीक है जी। तो अब 270 के लिए 270, तो पाई बाय 180 इंटू में 270, ऑफ कोर्स 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 3 पाई बाय 2। तो बेटा हमने क्या सीखा, 270 कितना हुआ, 3 पाई बाय 2। आती बात सुन में, गुड, ठीक हो गया। अब रिपीट होके 360 डिग्री, बहुत बढ़िया। चलिए 360 डिग्री कोशिश करिए मेरे से पहले निकालने की। मैं निकालने जा रहा हूं, कोशिश करिए आप मेरे से पहले निकालिए, ठीक। 360 गुड, 2 पाई। तो हमने क्या सीखा कि जो यहां पे हम 360 भी लिख रहे थे, 360 डिग्री, दिस विल इक्वल्स टू 2 पाई। क्या ये रुक जाएगा, नहीं, 360 90 जोड़ूंगा 450 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। आ रही बात सुनने? तो यानी अब हम ये जितना भी चक्र है अब ये चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा। तो ये हमने क्या पढ़े, मेन स्टेशन। अब पैसेंजर ट्रेन में बैठे जरा, चलिए बैठते हैं सर पैसेंजर ट्रेन के ऊपर।
सर 45 डिग्री, ठीक है। चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, है ठीक। 0 डिग्री, 0, 90 डिग्री, पाई बाय 2, 180 डिग्री, पाई, 270, 3 पाई बाय 2, वापस घूम के 360, 2 पाई, ठीक हो गया। चलिए हाँ जी सर, 45 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कहां गए वापस 10th क्लास पे, ठीक है। अब ये डिग्री तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ना है, अभी इसको कन्वर्ट किसमें करना है, राइट, रेडियन पे। तो मेरी बात हुई थी अभी आपसे 180 पाई रेडियन, ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहा 30 डिग्री, न्यूटन मेथड के लिए 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक। तो अब 30 डिग्री पाई 180 30, बहुत बढ़िया, पाई बाय 6, तो दिस वन इक्वल्स टू पाई बाय 6, ठीक हो गया। आती बात सुनने, 30 डिग्री कवर कर लिया जी। नेक्स्ट वन इज बहुत बढ़िया 45 डिग्री, चलिए जी। तो जरा 45 डिग्री पे जरा करते हैं जरा, चलिए 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, आ रही बात सुनने, किसने करा 4 पे पाई बाय 4, पाई बाय 4, गुड। नेक्स्ट 60 डिग्री, चलिए 60 डिग्री, 60 डिग्री, पाई बाय 3, पाई बाय 3, वॉज इट क्लियर, ठीक है। अब आपको सेल्फ क्या निकालना है, बिल्कुल सेंटर से सर, बिल्कुल सेंटर से, ये ठीक है। आप नोटिस करिए सर, यहां पर डिफरेंस कितने का है 30 डिग्री का, देन 15 एंड देन आफ्टर 30 डिग्री, ठीक कह रहा हूं। तो मींस यहां से अगर मैं इसके अपोजिट में रिफ्लेक्शन डाल रहा हूं तो इसमें डिफरेंस कितने का होगा 45, बिल्कुल सही जवाब। तो यानी 90 में 45 जोड़िए 135, ठीक कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं। तो यानी कि अगर इसमें हम जोड़ देंगे 45 तो वी विल गेट 135, ठीक हो गया। अब इसमें 45 जोड़ूंगा, सेम देखिए उसी पैटर्न पे, तो 25, 45 जोड़ूंगा 270, 45 बिल्कुल सेंटर से सर, बिल्कुल सेंटर से, ठीक कह रहा हूं। 45 जोड़िए 315, ठीक हो गया। अब देखिए मेरे बेटा, इस 45 में ऊपर नीचे में जो डिफरेंस है सर वो कितने डिग्री का है 15 डिग्री का, 15 माइनस 15 प्लस, तो यहां पे 15 माइनस और 15 प्लस, क्या मेरी बात सुन आ रही है, ठीक है। तो मींस इस तरह से 15 प्लस 15 माइनस, 15 माइनस 15 प्लस, 15 माइनस 15 प्लस, तो 15 माइनस 300 डिग्री, 15 प्लस 330, 30 माइनस 240 या 15 यहां प्लस करा, एक ही बात है, जैसे आप समझना चाहें। 15 माइनस, आ रही बात सुनने, कितना हुआ, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम इस तरह से चलाएंगे। तो अब आपका वर्क क्या है,
आपको इन सभी स्टेशंस की जो वैल्यूज है वो अब आपको किस में निकालनी है, रेडियन फॉर्म में निकालनी है। बताइए सर, बात समझ आती है, क्लियर है? चलिए जी, अब आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि साइन कॉस जो है वो एक्स और वाई से किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, ये देखिए सर, मैंने क्या कहा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक हो गया मेरे बेटा। अब मैं कहीं पर भी कोई वैल्यू लेता हूं, कहीं पर कोई वैल्यू लेता हूं, ठीक है जी, देखिए दिस वन एंड दिस वन, और ये हो गया आपका थीटा, राइट एंगल, राइट। अब आपको पता है सर, ये दिस वन, ये किसको मेजर कर रहा है, एक्स को, यानी कि बेस जो परपेंडिकुलर है सर, ध्यान दीजिए, ये परपेंडिकुलर, ये किसको मेजर कर रहा है सर, यहां देखिए सामने वाई को। मैं ठीक बोल रहा हूं? इट इज क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं और हम देखें भाई एक्स और वाई क्या होगा, तो वो रिलेशनशिप जो है अब हम एक बार नजर डालते हैं सर। तो मैंने कहा जो आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एक लर्निंग का वे ओनली, नहीं तो आपको ध्यान होगा 10th क्लास में मैंने इसके पूरे लॉजिक दे रखे हैं कि ये कहां से आया और इसके पीछे लॉजिक रीजनिंग क्या है। अगर आप इसके पीछे भी लॉजिक रीजनिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी 10th की क्लास देख लेंगे, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है जी, अब मैंने क्या करा, इस सर्कल को सर मैंने लिया एक यूनिट सर्कल। क्या लिया मैंने इसको, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मीन्स रेडियस इज इक्वल्स टू 1। क्या लिया मैंने, रेडियस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, तो अब जरा नोटिस करें, हम इसको इंप्लीमेंट करें हम अपने इस तरीके को, तो हमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को। तो मैंने कहा साइन थीटा परपेंडिकुलर, सर परपेंडिकुलर आप ध्यान कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ये है, और ये परपेंडिकुलर किसको डिनोट कर रहा है, वाई को, क्योंकि जितना परपेंडिकुलर होगा उतना ही ये वाई होगा। ठीक बोल रहा हूं, तो परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज यानी कि आर, जिसको मैं 1 भी लिख सकता हूं, टाइम लिख के यूनिट सर्कल लिया, तो मैं क्या कह सकता हूं, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक हो रहा है? अब इसी तरीके से अगर मैं कोस थीटा लेता हूं तो वो क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस, राइट, एक्स, एक्स को डिनोट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज फिर वही आर। तो यानी मैं ये कह सकता हूं ना, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। लॉजिक आपके सामने है। तो माय फ्रेंड्स, अब आप अपने जहन में एक बात डालिए कि जो साइन थीटा है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका कोस थीटा है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। बोलिए, बात आती है समझ में? क्लियर है? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आती है बात समझ में मेरे बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए, अब आप देखिए जी, अब हम फर्दर कुछ चीज पढ़ने जा रहे हैं, और वो क्या करने पड़ जा रहे हैं सर, डिग्री को फर्दर डिवीजन करना जा रहे हैं जी। अब डिग्री, मैंने कहा बड़ा मुश्किल सा है सर बनाना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सर यहां 0 डिग्री है, तो अब 1 डिग्री आप सोचिए कैसे बनाऊं। 1 डिग्री जबकि ज्यादा है सर, ये समझाने के लिए बना रहा हूं। 1 डिग्री, अगर मैं इस 1 डिग्री को बराबर 60 में डिवाइड करता हूं,
इस 1 डिग्री को मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तो 1 मिनट आएगा। अब ये मिनट हमारी घड़ी वाला नहीं है सर, ट्रिग्नोमेट्री वाला है। ठीक हो गया? सोचिए, इमेजिन, अगर मैंने यहां पे जो एक डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड कराया और 1 मिनट आया, फर्दर मैं उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, आ रही मेरी बात सुनने? तब जाके मेरे पास यहां पे 1 सेकंड आता है। दो इस तरह से बात आती है सुनने? तो इस तरीके से हम डिग्री को भी फर्दर डिवाइड कर रहे हैं फ्रैक्शंस में, मिनट में, और देन आफ्टर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या निकल कर आया? सेकंड्स में निकल कर आया। बात समझ आ रही है? चलिए, अब हमने कहा जनरली हम लर्न कर लेते हैं, जैसे हमने कहा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम क्या लर्न कर लेते हैं? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर सिल्वर, जो वट एवर, जो भी आप याद करते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमने कहा यहां सारे पॉजिटिव, यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहां टेन और कॉट पॉजिटिव, यहां कोस और सेक पॉजिटिव। क्वेश्चन आता है, क्या लर्न करना जरूरी है? क्या हम इसका लॉजिक नहीं सीख सकते? वेरी इजी, लेट्स सी। ये फाइनल है मेरा बेटा, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव। ठीक बोल रहा हूं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रूव करवाया कि एक्स रिप्रेजेंट करता है कोस थीटा को और वाई रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा को। ठीक हो गया? एक्स अभी हमने कहा आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये मेरी बात आपसे थोड़ी देर पहले हुई है। आर क्या है सर? रिजल्टेंट रेडियस। ये बात फाइनल है सर कि जो रेडियस है ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, रेडियस कैसे नेगेटिव होगी? रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव है। अब यहां पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आर कोस थीटा और आर साइन थीटा बोथ आर पॉजिटिव। तो अब यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि जो कोस थीटा है वो पॉजिटिव है, जो साइन थीटा है वो भी पॉजिटिव, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो जब साइन कॉस दोनों पॉजिटिव हैं तो कोई नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। बट टेन थीटा हमारा क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ आर पॉजिटिव, तो डेफिनेटली ना टेन थीटा भी तो पॉजिटिव ही होगा। तो मीन्स टेन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोट थीटा रिवर्स, cos theta upon sin theta, both are positive, means cot positive. Sec theta 1 upon cos theta, cos theta positive, तो 1 upon positive, positive, sec theta positive. कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा पॉजिटिव मीन्स कोसेक पॉजिटिव। तो मीन्स क्या देखा? 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव है। इसलिए हमने क्या कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड क्या कहा मैंने? मेरे से आगे चलिए। एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, एक मिनट बेटा, हाँ जी। तो मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने कहा एक्स नेगेटिव, देखिए आपके सामने, मीन्स
आर तो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, कोस थीटा नेगेटिव। वाई क्या है, पॉजिटिव, मीन्स साइन थीटा पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव हुआ, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, मीन्स टेन क्या हुआ, नेगेटिव। बता रही सुनने, कॉट कॉस अपॉन साइन, दोनों में से एक भी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव। सेक कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो यानी कोसेक हुआ पॉजिटिव। तो रिजल्ट ये हुआ साइन और कोसेक पॉजिटिव हुआ। ध्यान करने के लिए हम एस को ध्यान कर लेते हैं, साइन, कि साइन पॉजिटिव है तो उसका रिवर्स कोसेक तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। थर्ड की बारी, क्या कहा मेरा बेटा, कोस थीटा नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव, कि कॉस नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, सारे नेगेटिव हो गए, 6 के 6 फंक्शन नहीं, ओके। चलिए आपको बता देता हूं मैं अपनी आदत, मैं पढ़ाते पढ़ाते डेलिबरेटली गलत भी पढ़ा रहा होता हूं। क्यों? यह देखने के लिए कि आप लोग अटेंटिव है ना। पता चला कि पढ़ते पढ़ते कहीं इधर उधर ध्यान चला गया, मामा के पास, नाना के पास, वटेवर जो भी आपका प्रिय है, तो ऐसा ना हो इसलिए बीच में पढ़ाते पढ़ाते मैं गलत भी बोलता हूं और आपको अपने माइंड में स्टिक करना है, नहीं सर गलत, रॉन्ग, राइट। तो अगर दोनों नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव थोड़ी ना हुए। कैसे? अभी मैंने कहा टेन थीटा, टेन थीटा क्या है सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो हमारा यहां पर जो टेन थीटा है वो क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक कह रहा हूं? तो मेरा बेटा नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव। सॉरी, सिमिलरली कॉट थीटा नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहां पे थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव हो गए, राइट। फोर्थ, एक्स पॉजिटिव है, एक्स को रिप्रेजेंट करता है कोस थीटा को, कोस थीटा पॉजिटिव। वाई नेगेटिव है, साइन थीटा नेगेटिव, पॉजिटिव क्या है, कॉस, इसलिए सी। डेफिनेटली अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका रिवर्स सेक, तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो मीन्स इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक, इसमें टेन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक। तो ये हमने सीखा कि यहां पे किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है और कौन कौन सा फंक्शन जो है यहां पे नेगेटिव है। बात आती है समझ में? चलिए जी, अब देखिए जी, 10th क्लास गई थी हमारी। 10th क्लास में हमारी बेसिकली 3 आइडेंटिटीज गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन क्या है कि वाकई में ये हमने सीख रखा है या लर्न कर रखा है? सीख रखा है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं सीख रखा तो मैं सिखा रहा हूं जी। आपने 10th क्लास में सीखा, सॉरी हमने 10th क्लास में सीखा कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कहां से आए, सारे के सारे किससे आए, राइट एंगल ट्रायंगल से। ये बात हुई सर? चलिए जी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज।
ठीक हो गया। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो एक बात बताइए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, मैं ठीक बोल रहा हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं इसको कि अगर मैं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड करा देता हूं दोनों तरफ, तो कुछ गलत नहीं है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था, साइन थीटा। तो क्या मैं इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे सर हमारी पहली आइडेंटिटीज मिली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इज इक्वल्स टू 1। क्या मुश्किल था? आसान। गुड। तो ये पहली आइडेंटिटी हमने प्रूव करी कि y साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी मैंने कहा अब हमारे पास ये बात तो हो ही गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मान लेते हैं सर फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर मान लो इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कराता हूं कोस स्क्वायर से, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर 1, सॉरी यहां पर जो है 1 अपॉन कोस स्क्वायर है क्या मेरा बेटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। आसान है। तो इस तरीके से हमारी दूसरी आइडेंटिटीज हमारे को मिल गई सर, राइट। तीसरी आइडेंटिटी दोबारा उसी को लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पिछली बार किससे डिवाइड कराया था? कोस स्क्वायर से। अब किससे डिवाइड कराऊंगा? बहुत बढ़िया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1, कोस अपॉन साइन कॉट 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी अब जो तीसरी आइडेंटिटीज है वो फिनिश हो गई। और ये बात समझे बेटा, आज की मैं अपनी इस क्लास में आपको यही समझाना चाह रहा हूं, कोई टॉपिक मुश्किल नहीं है। डिपेंड इस बात पे करता है कि उस टॉपिक को हम सीख कैसे रहे हैं। अगर हम एक टॉपिक को अगर उसके बेस से उसको ढंग से सीख रहे हैं तो वो टॉपिक आसान हो जाएगा। तो बेटा ना केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप सीख जाएंगे, इवन देन आपको ये आसान लगेगा, प्लस हम ये कहेंगे मजा आ गया ट्रिग्नोमेट्री करके। तो मैंने आज ट्रिग्नोमेट्री से इसलिए स्टार्ट करी कि ये दिखाना चाह रहा था मैं, जो ट्रिग्नोमेट्री एक फोबिया बना हुआ है स्टूडेंट्स के दिमाग में, जब उसको हम इतने आराम से कर सकते हैं, बाकी टॉपिक तो कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे आगे चलेंगे। पर जनरली हम कई बार परेशान हो रहे हैं 11th में ट्रिग्नोमेट्री में, ये 26-28 फॉर्मूलेज हैं, लर्न कर करके परेशान हो रहे हैं। इट्स माई प्रॉमिस टू यू सर, आप लोग परेशान नहीं होंगे। मैं आपको यहां पर एक एक फॉर्मूले का क्रक्स दे दूंगा, लॉजिक दे दूंगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया, इसके पीछे लॉजिक क्या है। और जब हमें किसी चीज के पीछे का लॉजिक पता चल जाता है तो डेफिनेटली वो चीज हमें आसान लगने लग जाती है। इज दिस क्लियर? ठीक है जी, चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय मेरे बेटा।